हादसा कब पेश आया, किस गाड़ी को पेश आया? पाकिस्तान की बड़ी प्रीमियर ट्रेन है शालीमार एक्सप्रेस। ये सुबह लाहौर से कराची के लिए जब रवां हुई तो शाहदरा के मकाम पे कुछ 8:30 बजे के करीब ये हादसा पेश आया। शवाहिद से तो अपरेंटली यही लगा है कि ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहा था और पॉइंट ऑफ डिरेलमेंट के बाद भी वो गफलत का शिकार था, जिसके नतीजे में इतनी ज़्यादा ड्रैगिंग हुई है। वरना अगर ये शुरू में ब्रेक अप्लाई कर लेता, 100-200 मीटर के फासले पे ट्रेन रुक जाती तो एक ही वहाँ पे कोच डिरेल हुई थी वही रहती, और ये जो बाद में 3 बोगियाँ डिरेल हुई उनका भी नुकसान हुआ। फिर ये जो ब्रिज है छोटा सा, इस पे जो स्लीपर्स का इतना बड़ा डैमेज हुआ है, इससे हम बच सकते थे। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज सुबह लाहौर में एक ट्रेन हादसा पेश आया है। एक ट्रेन जो लाहौर से कराची जा रही थी, शालीमार एक्सप्रेस, उसको जो है वो एक हादसे का शिकार होना पड़ा शाहदरा के पास। तो उसमें कितना नुकसान हुआ है रेलवे का, या कीमती जानों का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज मोहम्मद हनीफ गुल साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हादसे की तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये ज़रा बताएं कि हादसा कब पेश आया, किस गाड़ी को पेश आया? ये पाकिस्तान की बड़ी प्रीमियर ट्रेन है शालीमार एक्सप्रेस। ये सुबह लाहौर से कराची के लिए जब रवां हुई तो शाहदरा के मकाम पे कुछ 8:30 बजे के करीब ये हादसा पेश आया। क्या इस हादसे में नुकसानात जो हुए हैं वो जानी नुकसानात भी हुए हैं या सिर्फ माली नुकसान ही आपको देखने को मिला है? ये अल्लाह ने करम किया है। हमारी जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है वो पैसेंजर सेफ्टी होती है। पैसेंजर्स जो हैं वो जानी नुकसान से भी महफूज रहे और ज़ख्मी भी कोई नहीं हुआ, तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। उसके अलावा जो रेलवेज़ का नुकसान है वो रोलिंग स्टॉक का भी हुआ है और रेलवे ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हुआ है, जिसके हवाले से जो है ना वो उसकी जो कॉस्ट ऑफ डैमेजेस हैं वो हम इंक्वायरी कमेटी डिटेल से उसको असेस करेगी। लेकिन अच्छा खासा नुकसान हुआ है। खुसूसी तौर पे ये जो वुडन स्लीपर आप देख रहे हैं जो यहाँ पे ब्रिज पे लगे हुए हैं, ये बड़ी कीमती लकड़ी होती है, नायाब है, इम्पोर्टेड है, तो इन काफ़ी तादाद में जो है ना वो हमें यहाँ पे रिप्लेसमेंट करनी पड़ रही है, जो हमारे लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पे तो बोगियाँ हवा में जो है वो लहरा रही थी, तो उससे भी जो है वो कोई आदमी जख्मी नहीं हुआ या कोई इस तरह का सीरियस मसला नहीं पेश आया? नहीं, ये तो जब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन होता है तो गाड़ियों को उठाने के लिए उनको लिफ्ट करना पड़ता है। उसमें जो हमारा स्टाफ है ये इसमें बहुत वेल ट्रेंड होता है, ये स्पेशल स्टाफ है। ये जो गाड़ी आई है इसको हम रिलीफ ट्रेन कहते हैं। इसके अंदर मेडिकल वैन भी होती है, इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो बहुत वेल ट्रेंड हैं, उसके साथ जो दूसरा स्टाफ है वो भी बहुत वेल ट्रेंड होता है, तो ये सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी माहिर हैं। फिर हमारी रेलवेज़ की पुलिस भी यहाँ पे मौजूद होती है, आपके सामने है। वो जो दूसरे लोग हैं, जो बाहर से लोग आ जाते हैं, उनको बाज़ औक़ात साइड की जो एहतियाती तदाबीर है उनका नहीं पता होता तो उनको चोट लग सकती है, तो उनको क्लियर करने के लिए वो भी यहाँ पे मौजूद है। और जब शुरू में सुबह के वक्त हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग भी मौजूद थे, तो इस तरह से हम जो है ना वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कोशिश करते हैं कि जो जाए हादसा में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको मुस्तैदी के साथ और सेफ्टी के साथ जो है ना वो चलाया जाए। अच्छा, आप यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आपको पता चला कि इस हादसे की वजह क्या जो है वो पैदा हुई? ये बिल्कुल जब आए हैं तो हमारी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। हम सबसे पहले ये डिटरमिन करते हैं कि पॉइंट ऑफ डिरेलमेंट कौन सा है, तो वो हम यहाँ से जब हमने शुरू किया तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे पॉइंट ऑफ डिरेलमेंट हमें मिला, और उसके भी एग्जामिनेशन से वहाँ पे हमने रीडिंग्स भी ली। टेक्निकल टीम मेरी भी सारी साथ थी और हेडक्वार्टर से भी लोग मौजूद थे, तो उसकी ये शवाहिद से तो अपरेंटली यही लगा है कि ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहा था और पॉइंट ऑफ डिरेलमेंट के बाद भी वो गफलत का शिकार था, जिसके नतीजे में इतनी ज़्यादा ड्रैगिंग हुई है। वरना अगर ये शुरू में ब्रेक अप्लाई कर लेता, 100-200 मीटर के फासले पे ट्रेन रुक जाती, तो एक ही वहाँ पे कोच डिरेल हुई थी वही रहती, और ये जो बाद में 3 बोगियाँ डिरेल हुई उनका भी नुकसान हुआ। फिर ये जो ब्रिज है छोटा सा, इस पे जो स्लीपर्स का इतना बड़ा डैमेज हुआ है, इससे हम बच सकते थे। अच्छा, मैं अगर अब आप जिस तरह डिरेलमेंट की बात कर रहे हैं तो आम लोगों को समझाने के लिए कि रेल पटड़ी से उतर गई थी। जी बिल्कुल, वो रेल का पटड़ी से उतर जाना उसको डिरेलमेंट कहते हैं, बिल्कुल हाँ। अच्छा, ये अब अगर आप इस इंक्वायरी को बिठाते हैं और बिल आखिर पता चलता है कि एक ड्राइवर इसका जिम्मेदार निकला है जो कई जानों को जो है वो लेके रिस्क पे निकल पड़ा और उसने चेक नहीं किया कि वो ओवर स्पीड भी कर रहा था, तो क्या सज़ा आप उन लोगों को देते हैं? क्या तयन करते हैं कि जो जिम्मेदार होता है उसको किस तरह आप जो है वो एहतसाब का जो है निज़ाम उस पर लगाते हैं? देखिए, रेलवेज़ में जो सेफ्टी है ना, सेफ्टी पे ज़ीरो टॉलरेंस होती है।
लोगों को शायद बाहर से ना लगता हो, लेकिन रेलवे के अंदर जो एहतसाब का निज़ाम है वो ख़ासा मजबूत निज़ाम है और वो इंसाफ पर मबनी है। ये जो हादसा है इसकी इंक्वायरी जो है ना वो 3 या 4 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी करेगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट भी होगा, रोलिंग स्टॉक स्पेशलिस्ट भी होगा, ऑपरेशन से भी होगा, सिग्नल एंड टेलीकॉम से भी लोग होंगे। उनका ये तरीक़ाकार ये है कि वो तमाम लोग जो ट्रेन के साथ थे उनकी भी स्टेटमेंट्स लेंगे। जिन लोगों ने इस हादसे का मुशाहिदा किया, ऐनी शाहिद हैं, उनसे भी गवाही तलब करेंगे। उसके अलावा जो हमारे लोकोमोटिव में डाटा महफूज होता है उसका भी जायज़ा लेंगे, जो ऑपरेशन पैटर्न्स हैं उसका भी जायज़ा लेंगे, जो हमने साइट से रीडिंग ली हैं वो भी उनके सामने होंगी। उनकी रोशनी में मरहलावार जो ज़िम्मेदारी का तयन किया जाता है। कुछ लोग डायरेक्ट ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे इस केस में अपरेंटली लग रहा है कि ड्राइवर डायरेक्ट ज़िम्मेदार है। कुछ लोग इनडायरेक्ट ज़िम्मेदार भी होते हैं। जो डायरेक्ट ज़िम्मेदारी के आ जाए उसमें हादसे की नौइयत और नुकसान के मुताबिक बाज़ औक़ात मेजर पनिशमेंट दी जाती है और जो इनडायरेक्ट ज़िम्मेदार हों उनको माइनर पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन एक पूरा तरीक़ाकार है जिसके तहत सज़ा और जज़ा का एक पूरा निज़ाम है। अच्छा, कराची को जाने वाली इस ट्रेन में कितने पैसेंजर्स थे और हादसे के बाद अब उनका क्या स्टेटस है, वो किधर गए सारे? देखिए ये तो काफ़ी बड़ी ट्रेन है, 18 बराबर 36 इसकी जो है ना वो कंपोजिशन है, 18 कोचेस पर मुश्तमिल है, इसमें सैकड़ों मुसाफिर थे। तो सबसे पहले तो हमने उस ट्रेन को रवाना किया। अब जहाँ पे ये 3 कोचें तो डिरेल हो गई थी, इनसे आगे जो गाड़ियाँ थी वो तो डिरेल नहीं हुई थी। हमने पहले उनको काटा और उनको वाया फैसलाबाद रवाना किया। फिर उनके पीछे जो गाड़ियाँ थी उनको काटा और उसके साथ लाहौर से हमने कुछ कोचेज़ और ऐड की और उनको वाया साहिवाल हमने खानेवाल पहुँचाया। खानेवाल के मकाम पे ये ट्रेन इकट्ठी हो जाएगी और ये फिर आगे जो है ना वो शालीमार एक्सप्रेस कराची तक जाएगी। तो मुसाफिरों के हवाले से जो ज़िम्मेदारी थी सबसे पहले उसको डिस्चार्ज किया गया ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो सकें। उसके बाद हमने रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया। अब आपके सामने है कि हम 2 लाइनें क्लियर कर चुके हैं और ट्रेन ऑपरेशन के लिए अब ये बिल्कुल तैयार है। अभी अप एंड डाउन में जो गाड़ियाँ हमारी खड़ी हुई हैं, डिटेन्ड हैं, जो लाहौर में, बदामी बाग में, शादरा में या इधर जो है ना गुजरांवाला एंड पे जो है ना जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको हम इंशाल्लाह पास करवाएंगे। और उसके बाद ये जो हमारी जो ब्रिज है इस पर शाम में भी काम होगा, रात में भी काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज रात में हम इसको बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो ट्रैफिक है गाड़ियों का इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान जो रास्ता है वो भी आप थोड़ी देर में देखेंगे गाड़ियाँ यहाँ से गुजरना शुरू हो जाएंगी, वो बहाल कर दी गई। सुबह से बंद था बट अब बहाल होने वाला है? जी बहाल हो चुका है, अभी थोड़ी देर में गाड़ी इंशाल्लाह गुजरेगी यहाँ से। चलिए, बहुत शुक्रिया। इससे जो है वो रेलवे के ऑफिसर्स की मुस्तैदी भी नज़र आती है कि आप फौरी तौर पे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के जरिए लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। ये जो पुल हमें नज़र आ रहा है कि ये तो बिल्कुल ही टूट गया है, तो इसका क्या बनेगा? ये इंशाल्लाह आप सुबह देखिएगा ये बना हुआ होगा। अच्छा, इतनी फास्ट है रेलवे हमारी? हम नहीं है, लेकिन जो हमारा रेलवे का मजदूर है, जो रेलवे का वर्कर है, वो माशाल्लाह अपने काम में इतना मुस्तैद है, इतना मेहनती है कि इससे पहले आपको याद होगा 2 साल पहले ये मिशन कॉलर में ब्रिज गिरा था, 24 घंटों में उन्होंने ब्रिज नया जो है ना खड़ा करके गाड़ी पास कर दी। ये भी आप कल देखिएगा इंशाल्लाह ये बहाल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट ट्रेन है ये साइड से पास होने वाली है। अगर आप बैकग्राउंड में कैमरा व्यू लेंगे तो वो ट्रेन आपको नज़र आ जाएगी। तो अभी हमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है साइड पे हो जाना चाहिए ताकि हम सेफ्टी के साथ ट्रेन को पास करवा सकें। बहुत शुक्रिया जनाब पाकिस्तान रेलवेज़ का कि वो मुसाफिरों की वेलफेयर के लिए इतनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और आप भी सुबह से यहाँ पे फील्ड में मौजूद हैं, तो थैंक यू सो वेरी मच। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो सुबह हादसा पेश आया 8:30 बजे, उसके बाद ये जो रेल का सिस्टम ख़राब हुआ था, उसके बाद अब जो पहली रेल है मुसाफिरों को लेकर वो लाहौर दाखिल हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस हादसे के बारे में जो अहम मालूमात थी वो हमने पहुँचा दी हैं और मुसाफिरों को भी रिलीफ जो है वो करके कराची की तरफ रवाना कर दिया गया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।